अस्सलाम वालेकुम। आईटेल और इसके साथ साथ इन्वर्क्स दोनों कंपनियों के जो 12 किलोवाट के हाइब्रिड थ्री फेज इन्वर्टर इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं, उनका कंपैरिजन क्या है। सबसे पहले तो भाई इन्वर्क्स बहुत पुरानी कंपनी है, पाकिस्तान में इन्वर्क्स चल रही है और बहुत ज्यादा वर्क कर रही है और बहुत मशहूर है और भारी भरकम कीमतें वो जो है वसूल कर रही है। इनकी कीमत क्या है, इनकी इनपुट पावर क्या है, इनमें कौन कौन से एमपीपीटी कंट्रोलर हैं, आज की वीडियो में आपको एक एक डिटेल देंगे। जबकि मुकाबले में आईटेल जो कंपनी है ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की कंपनी है, जो कि चाइना की कंपनी और पाकिस्तान में एंटर हुई है। ये दुनिया भर में जो है वो कंपनी है, पाकिस्तान समेत मिडिल ईस्ट की बात कर लें, आप जिम्बाब्वे से लेके नाइजीरिया से लेके जितने भी कंट्रीज हैं ये वहां पे भी ऑपरेट कर रही है। आईटेल के मोबाइल फोन्स तो आपको देखने को मिलते थे, लेकिन अब जो सूरत हाल है कि इन्होंने खास तौर पे जो है वो टेक्नोलॉजी की दुनिया में कदम रखा है और जो ये इन्वर्टर बना रहे हैं, तो आज उसी का जो कंपैरिजन है हम आपके सामने वो पेश करने जा रहे हैं। दोनों ही कंपनियों की जो डाटा शीट्स हैं वो मेरे पास मौजूद हैं। आज आपको बताएंगे कि क्या कंपनी आपसे किस चीज का क्या वसूल कर रही है। वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले एक रिक्वेस्ट होती है कि अपने चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, थम्स अप दे दें। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे बात कर लेंगे, दोनों ही जो इन्वर्टर हैं वो है 12 किलोवाट के थ्री फेज हाइब्रिड इन्वर्टर। पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस का आपको पता है और आजकल सोलर पैनल्स लोग लगा रहे हैं, इन्वर्टर खरीद रहे हैं, इन्वर्टर लाखों रुपए के लोग खरीदते हैं और बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट जो है वो इन्वर्टर्स में करनी पड़ती है लोगों को। अच्छा, अब इसमें क्या है, सबसे पहले दोनों इन्वर्टर्स दोनों कंपनियों के लिथियम आयन बैटरीज के साथ या लेड एसिड जो बैटरीज होती हैं उन दोनों के साथ जो है वो ये कनेक्ट हो सकते हैं। एक तो हो गया ये पॉइंट। इसके बाद जो चीज आती है दोस्तों, वो जो मेन चीज आती है वो आती है एमपीपीटी एफिशिएंसी कितनी है। अब यहां पे जो डाटा शीट के मुताबिक जो सूरत हाल है, जो कंपनीज क्लेम कर रही हैं, अगर उसकी बात कर लें तो एमपीपीटी जो एफिशिएंसी है, नाइट्रॉक्स जो है वो क्लेम कर रहा है, इन्वर्क्स का नाइट्रॉक्स सीरीज 12 किलोवाट की हाइब्रिड जो कि थ्री फेज इन्वर्टर है वो क्लेम कर रहा है 97.6, जबकि आईटेल की इसके मुकाबले में 99.9% की जो है वो एमपीपीटी एफिशिएंसी आईटेल की है। इसमें आईटेल थोड़ा सा आगे। इसके बाद जो आती है यूरोपियन स्टैंडर्ड जो एमपीपीटी जो इनकी एफिशिएंसी, अगर उसकी बात कर लें, जो यूरोप में जो ये बेच रहे होते हैं, तो उसमें जो है वो 97% जो है वो नाइट्रॉक्स की है और 97.5% जो है वो आईटेल की है, 0.5% आगे है। पीवी कन्वर्जन जो एफिशिएंसी होती है, जो आपका करंट बन रहा होता है, उसकी जो कन्वर्जन एफिशिएंसी है वो किसकी ज्यादा है। यहां पे जो आईटेल है उसकी है 98% और इसके साथ साथ जो नाइट्रॉक्स है इन्वर्क्स उसकी है 99%। 1% का एज जो है वो यहां पे नाइट्रॉक्स को देखने में आ रहा है। इसके बाद जो मैक्सिमम इनपुट पावर है, अगर हम उसकी बात करें, पीवी इनपुट पावर अगर हम उसकी बात कर लें, तो यहां पे जनाब एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है। जो नाइट्रॉक्स की है वो 15,600 वॉट तक है, 12 किलोवाट का इन्वर्टर है, थ्री फेज हाइब्रिड, और इसके मुकाबले में आईटेल की जो है वो 24,000 वॉट तक है, यानी कि 2 टाइम्स जो है वो ज्यादा है। अच्छा जी, मैक्सिमम डीसी इनपुट जो वोल्टेज है अगर उसकी बात कर लें तो नाइट्रॉक्स के जो है वो 800 वॉट तक है और इसका आईटेल का जो है वो 1000 वॉट तक है। इसके बाद अगर हम बात कर लें स्टार्टअप वोल्टेज की बात कर लें तो नाइट्रॉक्स का जो है इन्वर्क्स वो स्टार्ट होता है 160 वोल्ट पे जाके और जो आईटेल है वो स्टार्ट होता है 150 वोल्ट पे जाके, जो कि एक अच्छी चीज है। अच्छा जी, डुअल एमपीपीटी कंट्रोल चार्ज है जी जनाब, दोनों में है, दोनों में डुअल एमपीपीटी कंट्रोल चार्ज है। अगर हम बात कर लें एमपीपीटी वोल्टेज रेंज की, इनकी बात कर लें तो नाइट्रॉक्स का जो वोल्टेज रेंज है वो है 200 से लेके 650 वॉट तक और इसके साथ आईटेल का जो रेंज है वो ज्यादा है, वो है 200 से लेके 800 वॉट तक है। इधर भी आईटेल थोड़ा सा आगे नजर आ रहा है, कीमतें भी मैं आपको बताता हूं। इसके बाद अगर हम मजीद आगे बढ़े और डुअल चार्ज कंट्रोलर्स की अगर हम बात कर लें, दोनों में ही एक छोटा चार्ज कंट्रोलर और एक बड़ा चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है, जिसकी मदद से आप बड़े से बड़ा सोलर पैनल इनके साथ अटैच कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं जो डुअल चार्ज कंट्रोलर है, अगर इसकी बात कर लें, दो साइज के आते हैं। तो नाइट्रॉक्स में जो है वो एक 30 एम्पेयर का और एक जो है वो 20 एम्पेयर का चार्ज कंट्रोलर आपको देखने में मिलता है, जबकि आईटेल में आपको एक 36 एम्पेयर का और एक 18 एम्पेयर का छोटे वाला चार्ज कंट्रोल देखने को मिलता है। तो आईटेल यहां पे थोड़ा सा आगे जो है वो नजर आ रहा है। नाइट्रॉक्स के साथ आप 600 वॉट से जायद के जो सोलर पैनल होते हैं, जो पीवी करंट वाले, वो अटैच कर सकते हैं, जबकि आईटेल के साथ आप थोड़े से ज्यादा जो करंट वाले जो पैनल्स होते हैं नाइट्रॉक्स के मुकाबले में वो अटैच कर सकते हैं। दोनों के साथ ही बड़े जो पैनल्स हैं वो अटैच हो सकते हैं।
अच्छा जी, इसके बाद अगर हम इसकी सर्ज पावर की बात करें, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पीक जिसको कहते हैं पीक पावर। तो फर्ज कर लें कि आपका कोई भी अनवांटेड लोड जैसे आ जाता है और जो है वो ट्रिप कर जाता है आपका इन्वर्टर। इसमें कैपेसिटी कितनी रखी गई है? नाइट्रॉक्स में अगर जो सर्ज पावर है उसकी बात कर लें वो 10 सेकंड है, लेकिन इसके मुकाबले में आइटल जो सर्ज पावर क्लेम कर रहा है वो जनाबे वाला रखी गई है 15 सेकंड की। 5 सेकंड का एज यहां पे आइटल को आ रहा है, यानी कि आपका 12 किलोवाट का जो है सेटअप, अगर आपके सेटअप पे 20,000 वॉट या जिस तरह जो नाइट्रॉक्स क्लेम कर रहा है कि 15,400 वॉट तक वो क्लेम करता है अपने आप को, तो कोई अनवांटेड लोड आते हैं तो वो 10 सेकंड तक बेयर करेगा, और ये 15 सेकंड जो कि बहुत बड़ी पावर होती है, बहुत बड़ा टाइम होता है अनवांटेड लोड के लिए, तो वो आपको पता लग जाता है वो बेयर करेगा। अच्छा जी, इसके बाद अगर हम इसकी बात कर लें आउटपुट एक्टिव पावर की हम बात कर लें, तो दोनों की 12,000 वॉट है, और दोनों की अगर मैक्सिमम आउटपुट अपेरेंट पावर की बात कर लें तो दोनों की ही 13,200 वॉट जो है वो दोनों की ही पावर है। अच्छा, वॉट तक है, 13,200 वॉट तक है। अच्छा, अब इसमें अगर हम एक और सूरत हाल की खास तौर पे अगर हम यहां पे बात कर लें, अब आ जाती है वारंटी की जानिब। हम दोनों की ही जो वारंटी है वो है 5-5 साल, लेकिन डिफरेंस एक बहुत बड़ा है। जो आपको आइटल वारंटी दे रहा है यहां पे, वो एक बड़ी अजीब सी बात है कि वो आपको दे रहा है 5 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी। आपने सोलर इन्वर्टर खरीदा, उसमें कोई मसला आया, कोई इश्यू हुआ, तो जनाबे वाला आपको वो नया इन्वर्टर गिव अवे कर देंगे। वो आपको ये नहीं कहेंगे लाएं आपकी पार्ट्स की वारंटी थी, हम पार्ट्स सही करके आपको दे देते हैं। एक तो ये सूरत हाल है। फिर उसके साथ साथ उन्होंने उसके बाद क्या दिया हुआ है, 5 साल की जो इसकी रिपेयर वारंटी है आइटल ने वो भी दी हुई है। लेकिन दूसरी जानिब इनवेरेक्स जो वारंटी दे रहा है वो वारंटी है 5 साल की पार्ट्स की और रिपेयर की वारंटी दे रहा है। तो ये वारंटी में जो है वो एक बहुत बड़ा ह्यूज डिफरेंस आ गया है, क्योंकि आइटल जो है वो इंटरनेशनल ब्रांड है, मोबाइल फोन और दीगर चीजें गैजेट्स बना रहा है, अपनी स्मार्ट वॉचेस बना रहा है और मामलात कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस एक तो ये आ गया एक यहाँ पे कि जी 5 साल रिप्लेसमेंट वारंटी और 5 साल पार्ट्स की और सर्विस वारंटी, एक डिफरेंट मैटर जो है वो दिया जा रहा है दोनों कंपनियों की जानिब से। जो रिप्लेसमेंट वारंटी है, अगर कोई कंपनी मार्केट में आ रही है और वो कहती है कि जी मेरा इन्वर्टर अगर 4 साल बाद खराब होता है तो मेरे से नया ले ले, तो ये एक बहुत बड़ा क्लेम है। एक तो ये हो गया। अच्छा जी, मजीद आगे बढ़ते हैं। अब हम आइटल जो है वो आ रहा है IP66 की रेटिंग के साथ मार्केट में, जबकि इन्वर्क्स का नाइट्रॉक्स आ रहा है IP65 की रेटिंग के साथ। दोनों ही वाटर रेजिस्टेंट हैं, लेकिन यहां पे जो सीन है, IP66 की जो रेटिंग होती है उसकी वाटर रेजिस्टेंट IP65 के मुकाबले में ज्यादा होती है। तो आइटल यहां पे भी थोड़ा सा जो है वो आगे नाइट्रॉक्स से जो है वो इन्वर्क्स के नजर आ रहा है। अब आते हैं कीमतों की जानिब। पाकिस्तान भर में अगर आप नाइट्रॉक्स की, इन्वर्क्स की यानी कि कीमतों की अगर हम बात कर लें, 12 किलोवाट का 3 फेज का हाइब्रिड, तो इसकी कीमतें तकरीबन 9-9 लाख रुपए तक आपको मिलेगा ये मार्केट में। लेकिन इस वक्त जो न्यूली लॉन्च हुआ हुआ खासतौर पर मार्केट में आइटल का है, जो कि 5 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी के साथ 12 किलोवाट का 3 फेज का हाइब्रिड इनका आ रहा है, वो आपको मिल जाएगा 6,90,000 रुपए में। तकरीबन कम से कम 2,10,000 और 2,20,000 रुपए का प्राइस गैप जो है वो दोनों के दरमियान में देखने में आता है। तो ये है तमाम की तमाम डिटेल आइटल की और इन्वर्क्स के नाइट्रॉक्स की। उम्मीद करते हैं आपको बताने में कामयाब हुए होंगे। डाटा शीट्स भी आपके साथ शेयर कर दी हैं और कीमतें भी शेयर कर दी हैं, डुअल आउटपुट का भी बता दिया, एमपीपीटी कंट्रोलर्स का भी बता दिया है। अब तक के लिए दोस्तों इतना ही। अल्लाह हाफिज।